खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। जब द्वापर युग में गंधमादन पर्वत पर महाबली भीमसेन हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी से कहा कि हे पवन कुमार, आप तो युगों से पृथ्वी पर निवास कर रहे हो। आप महाज्ञान के भंडार हो, बल बुद्धि में प्रवीण हो। कृपया आप मेरे गुरु बनकर मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करके मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा, हे भीमसेन, सबसे पहले सतयुग आया। उसमें जो कामना मन में आती थी वो कृत हो जाती थी, अर्थात पूरी हो जाती थी। इसलिए इसे कृतयुग अर्थात सतयुग कहते थे। इसमें धर्म को कभी हानि नहीं होती थी। उसके बाद त्रेता युग आया। इस युग में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बन गई, इसीलिए इसे त्रेता युग कहते थे। त्रेता युग में लोग कर्म करके फल प्राप्त करते थे। फिर द्वापर युग आया। इस युग में वेद के 4 भाग हो गए और लोग भ्रष्ट हो गए, धर्म के मार्ग से भटकने लगे, अधर्म बढ़ने लगा। परंतु अब जो युग आएगा वो है कलियुग। कलियुग का पहला चरण पूरा होने तक अर्थात 1,00,000 सौर वर्ष पूरे होने तक प्रभु श्री राम की दिव्य शक्तियों के प्रभाव से पृथ्वी पर धर्म टिका रहेगा। इस युग के दूसरे चरण में धर्म धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दुष्कर्म के कारण मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा। चारों ओर अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य दिखाई देगा। मगर जब तक प्रभु श्री राम के भक्त पृथ्वी पर होंगे तब तक उन्हें मिटाने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, फिर वो दुष्ट कली हो या दैत्यराज बलि हो। दोस्तों, इसके बाद आप भविष्य पुराण का वो प्रसंग देखिए जो इस बात की पुष्टि करता है। तब बलि ने अपने मित्र कली के साथ वामन भगवान के पास आकर नमस्कार कर कहा, हे सुरोत्तम, मुझ पर प्रसन्न होकर आपने मेरे लिए कली को बनाया है, परंतु वह कली वात्य दुजों के द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया है। प्रभु, कलयुग के एक चरण व्यतीत होने में थोड़ा ही समय शेष है। इतने समय में मेरी अपेक्षा देवों का अधिक राज्य रहा। मैंने तो देवेंद्र की माया के कारण पृथ्वी का अधिकार छोड़ दिया है, अतः आप मेरे मित्र इस कली की रक्षा करें। मानव काल के द्वितीय युग को त्रेता युग कहते हैं। त्रेता युग में विष्णु के 5वें, 6ठे तथा 7वें अवतार प्रकट हुए थे। ये अवतार वामन, परशुराम और राम थे। ये मान्यता है कि इस युग में वृषभ रूपी धर्म 3 पैरों में खड़े हुए थे। इससे पहले सतयुग में वह 4 पैरों में खड़े थे। इसके बाद द्वापर युग में वह 2 पैरों में और आज के अनैतिक युग में, जिसे कलियुग कहते हैं, सिर्फ 1 पैर पर ही खड़े रहे। त्रेता युग का काल प्रभु श्री राम के अपने विष्णुलोक लौटने से समाप्त होता है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का था। ब्रह्मा का एक दिन 10,000 भागों में बांटा जाता है, जिसे चरण कहते हैं, अर्थात 4 युग, और उसे सौर वर्ष के हिसाब से बांटा गया है। सबसे पहले सतयुग आता है। सतयुग 17,28,000 सौर वर्षों का होता है। इसमें धर्म 4 चरणों पर खड़ा रहता है। इसके बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग 12,96,000 सौर वर्ष का होता है, जिसमें धर्म 3 चरणों पर खड़ा होता है। उसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग 8,64,000 सौर वर्ष का होता है। इसमें धर्म 2 चरणों पर खड़ा रहता है। इसके बाद कलियुग आता है। कलियुग 4,32,000 सौर वर्ष का होता है, जिसमें धर्म 1 चरण पर खड़ा रहता है। यह चक्र ऐसे दोहराता रहता है कि ब्रह्म के एक दिवस में 1,000 महायुग हो जाते हैं। दोस्तों, हमें सिर्फ अपने धर्म की रक्षा ही नहीं बल्कि धर्म को तेजी से बढ़ाना भी है। हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से पूर्व काल में 2 मुख्य ग्रुप किए जाते थे,
जिसे ज्ञान और बुद्धि का संयोजन भी कहते हैं। एक ग्रुप में बड़े बड़े पुरुषार्थी, बल, शौर्य, धैर्य, वीर्यवान तथा पराक्रमी महापुरुष थे जो धर्मरक्षक बनकर धर्म की रक्षा करते थे। तो दूसरे ग्रुप में बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी, संत, ऋषि, मुनि सभी सिद्धियों से संपन्न थे जो अपने योग बल से धर्म को बढ़ाते थे।